के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अन्नपूर्णा सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। सीतामढ़ी में बीते दिन डुमरा सीडीपीओ और प्रमुख के बीच हुए विवाद में जिला प्रशासन के द्वारा किए गए एक तरफा कार्रवाई और प्रमुख और उसके पति की गिरफ्तारी के बाद से जिले के राजनीतिक दलों में आक्रोश की लहर दौड़ रही है। प्रमुख की गिरफ्तारी और सीडीपीओ कार्यालय से पैसे बरामदगी के बावजूद सीडीपीओ को क्लीन चिट ने तो एक बात खुलकर सबों के सामने रख दी है कि कुछ भी हो, बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी अपने अधिकारियों का ही पक्ष लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ऐसा करे भी क्यों नहीं, क्योंकि बाद में जांच भी इन्हीं को करनी होती है। सीडीपीओ कार्यालय में 2 लाख की बरामदगी और प्रमुख की गिरफ्तारी के मामले में एक बार फिर जिले की पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में है। जिले के राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रमुख की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में पूर्व सांसद सीताराम यादव, जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष मुकेश यादव समेत पंचायत समिति सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी पर पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि प्रमुख की गिरफ्तारी गलत है और जहां तक अधिकार क्षेत्र का मामला है तो यह आम नागरिक का अधिकार है कि जहां कहीं गलत काम दिखाई दे उसे रोके और आवाज उठावे। जो कोई तौर तरीके पर सवाल उठा रहे हैं वे भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में न नीपापोती करना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल सरकारी कार्यालय से पैसा बरामदगी को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है कि जब रिश्वत के लाखों रुपए हिस्सेदारी ब्लैकलिस्ट परिसर में बांट रही थी तो बीडीओ को भनक क्यों नहीं लगी। जब प्रमुख ने बीडीओ को जानकारी दी तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की और इतनी मोटी रकम की बरामदगी हुई तो प्रशासन की ओर से प्राथमिकी क्यों नहीं की गई। अगर सवालों का सही जवाब जिला प्रशासन आम जनता को नहीं देता है तो यह माना जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की सरकार को ये आला अधिकारी विफल करने में लगे हैं और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उद्देश्य यह है कि कल डुमरा प्रखंड परिसर में प्रमुख को सूचना मिला सीडीओ कार्यालय में नाजायज वसूली हो रही है, तो प्रमुख का दायित्व था कि कोई भी गड़बड़ी है उसको देखना है। देखने की हैसियत से प्रमुख सीडीपीओ चैम्बर पहुंची और सीडीपीओ से प्रमुख जब पूछी कि तो जो सीडीपीओ आग बबूला हो गई और प्रमुख को उलूल जुलूल बात कही, गलत बात कही और जो पंचायतों में काम कर रही है सेविका सहायिका उससे लगभग 4 लाख रुपया अपने टेबल पर चैम्बर में रखे हुए थे, जिसमें 2,10,000 पकड़ाया और बाकी इधर उधर फेंक दिया गया। और जहाँ भी फेंक दिया उसके बाद प्रशासन के लोग जुटे, तो प्रशासन के जुटे तो नियम यह है जो घूस ले रहा था, नाजायज पैसा वसूल रहा था, उसको हिरासत में लेना चाहिए। उल्टे झूठा मुकदमा प्रमुख और प्रमुख पति पर और अन्य सदस्य पर कर दिया गया और 2 घंटे तक हिरासत में रखकर इसकी हम निंदा करते हैं और निर्णय लिया गया है कि जो मुकदमा प्रमुख पर किया गया है उसे तुरंत वापस ले और सीडीपीओ जो नाजायज ढंग से अपने चैम्बर में वसूली कर रही थी, जो वहां आए मौके पर 2,10,000 पकड़ाया, जिस पर मुकदमा है 10 तारीख से पहले उसे अरेस्ट करें। अगर 10 तारीख से पूर्व नहीं किया तो 11 तारीख अम्बेडकर चौक पर पूरे जिले के जो हमारे प्रमुख है, पंचायत समिति है, मुखिया जी है और जो हमारे सहयोगी है, जनप्रतिनिधि है, तमाम लोग धरना देंगे। उसके बावजूद भी 1 सप्ताह तक जो सीडीओ पर और हमारे प्रमुखों केस वापस नहीं हुआ और सीडीओ पर नहीं धराई तो पूरे ब्लॉक का जो जिला में है सभी को तालाबंदी किया जाएगा और आंदोलन तेज किया जाएगा। और जो भ्रष्टाचार परियोजना में मैंने आंगनबाड़ी है, बाल विकास परियोजना में कहीं भी सेंटर नहीं चल रहा है, आंदोलन के माध्यम से प्रत्येक सभी सेंटर पर चलाने की आंदोलन के माध्यम से चलाने का काम कराया जाएगा और जो भ्रष्टाचारी उसके खिलाफ आंदोलन के बाद इस काम के बारे में माननीय प्रमुख के द्वारा
जिला निगरानी समिति के बैठक में भी सूचना दी गई थी। आदरणीय डीएम साहब को भी प्रमुख जी के द्वारा कहा गया कि हमारे प्रखंड कार्यालय में सीडीपीओ के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में व्यापक है और प्रत्येक सेंटर से 2 से 3 हज़ार रुपया वसूली किया जा रहा है। इसके बाद बहाली में भी 1 लाख से 2 लाख रुपया की वसूली की जा रही है। माननीय आदरणीय डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया इसका जांच किया जाएगा, लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि की तरफ से खेद है। और माननीय प्रमुख जी जब कार्यालय में पहुंचे तो इनको सूचना मिली कि हमारे प्रखंड में पैसा की उगाही सीडीपीओ के द्वारा किया जा रहा है। जब हमारे माननीय प्रमुख जी कार्यालय में पहुंचे तो उनके टेबल पर 2-3 लाख रुपया था, उसमें 2,05,000 रुपया और प्रवेशिका लेकर भाग गई। उसके बाद भी 2,05,000 रुपया वहां से बरामद किया गया और माननीय प्रमुख जी पर झूठा मुकदमा किया गया है, उसकी हम लोग सभी लोग निंदा करते हैं। और माननीय प्रमुख जी पर झूठा मुकदमा वापस नहीं किया जाएगा और भ्रष्ट सीडीपीओ के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। इसके लिए हम लोग 11 तारीख को अम्बेडकर चौक पर धरना का कार्यक्रम किया। वहीं सीतामढ़ी में खाद्यान्न घोटाले मामले को लेकर बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू के नगर स्थित आवास पर आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान डुमरा प्रमुख और उनके पति की गिरफ्तारी और पैसा बरामदगी के बावजूद सीडीपीओ पर नगण्य कार्रवाई का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने जहां इसे जिला पुलिस की गलत कार्रवाई बताते हुए डीएम से स्वयं घटना की जांच करने की बात कही, वो पूर्व एमएलसी वैद्यनाथ प्रसाद ने इसे भ्रष्टाचार और अफसरशाही का एक रूप बताया। के ब्लॉक में अभी आज दो दिन पूर्व जो घटना हुई, डुमरा प्रमुख और सीडीपीओ के बीच में, इसके अंदर हम लोगों का जिला पदाधिकारी, जिला डीएम से मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि डुमरा की प्रमुख जो दलित समाज से आती है, सीडीपीओ के आरोप लगाने पर उसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। सीडीपीओ के कमरे से रुपए की बरामदगी हुई, सीडीपीओ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये एक तो पक्षीय कार्रवाई की गई। हम लोग इस बात की मांग करते हैं कि सीडीपीओ के ऊपर भी कार्रवाई हो, डीएम निष्पक्ष जांच करे कि आखिर ये सीडीपीओ और प्रमुख साहिबा के बीच में उस दिन क्या बातें हुई थी, किस कारणों से ये चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर एक पदाधिकारी के आरोप लगाने पर उनको गिरफ्तार किया गया। ये कहीं न कहीं ये चुने हुए जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र के ऊपर ये अफसरशाही जो इस सरकार के अंदर में हावी होती जा रही है, उसका एक प्रत्यक्ष नमूना उस दिन दिखा कि एक जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया। महापर्व छठ में घाटों की सफाई और व्यवस्था के मुआयने को लेकर विधायक सुनील कुमार कुशवाहा और एमएलसी दिलीप राय के नेतृत्व में जिला राजद कार्यकर्ताओं द्वारा सीतामढ़ी के शहर स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। राजद कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी विधायक और एमएलसी के नेतृत्व में लक्ष्मणा नदी के शहर स्थित सभी घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण से संतुष्ट राजद के नेता और कार्यकर्ताओं ने छठ घाट की सफाई और आकर्षक व्यवस्था पर जिला प्रशासन को साधुवाद देते हुए छठ व्रतधारियों से घाटों पर महापर्व मनाने की अपील की। वहीं इस महापर्व को सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की बात कही। राजद के नेता जनता को बताना चाह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे बीच के सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिस पर ध्यान न दें। इसकी सूचना स्थानीय प्रशासनिक या जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को देनी चाहिए। आस्था के महान पर्व छठ के अवसर पर हम समस्त जिला वासियों को अपनी ओर से, अपने महागठबंधन की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। छठ का जो महान पर्व है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जे उदयमान सूर्य और अस्तलगामी सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है, दोनों की पूजा की जाती है। और इस पर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे घर में जो उत्पादन होता है सामान, उसका बहुत सारा उपयोग होता है। इसकी का विशेष महत्व इसलिए है, जो हम लोगों के घर चावल है, गेहूं है, उसका उपयोग होता है। इसमें फैक्ट्रियों की चीज का बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए और ये समूचे उत्तरी भारत में बहुत ही आस्था से मनाया जाता है। इस अवसर पर हम समस्त जिलावासियों को
अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सीतामढ़ी जिला में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये लोक आस्था का पर्व है। सीतामढ़ी के सभी प्रखंड में हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी लोग काफी मिलकर इस छठ पर्व को मना रहे हैं। हम लोग शुभकामना एवं आशीर्वाद है कि इस पूरे क्षेत्र की जनता शांति पूर्वक इस पर्व को मना। हम लोगों में विश्वास और भरोसा हो। मैं खास करके सीतामढ़ी वासियों से आग्रह करता हूँ इस पर्व को शांति व्यवस्था से मना लें और किसी तरह दूसरे का कोई विवाद या असर नहीं पड़े। पर्व बहुत ही आस्था का पर्व है, पवित्र पर्व है। इसको लोग बहुत ही आस्था से मनाते हैं और इसमें अभी देखने में जो आया है, हमारे राजद के जितने कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम जितने हैं सब मिल करके छठ के सफाई में एक साथ जुट करके लगे हुए थे और लगे रहते हैं। खास तौर पर मैं नगर परिषद के नगरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो जो सफाई पे ध्यान दिए हैं और कलेक्टर और एसपी वगैरह को भी हमने देखा है कि वो छठ घाट का मुआयना किया और उन्होंने भी काफी दिलचस्पी लेकर के सफाई कराए। सबसे बड़ी बात ऊपर हुई है कि ये नदी जो है मरहा नदी हो गया, जबकि ये नदी बहुत ही पवित्र नदी थी और इसमें काफी प्रवाह था पानी का, लेकिन इधर कुछ चंद सालों से ये बंद पड़ा है, नाला बनकर रह गया है। इसलिए इसकी सफाई बहुत जरूरी है। अभी जो डीएम साहब का जो प्रोग्राम है, योजना है कि इसको लखनदेई नदी को जहाँ पर दूसरा धार में मिल गया है उसको इस धार में मिलाने के लिए उन्हें भी इस शुभकामनाएं देते हैं कि इस काम को शीघ्र से शीघ्र करा दें। इसी के साथ मैं यहाँ सीतामढ़ी के वासियों से मैं अपील करता हूँ कि सब मिलजुल करके उत्साह से छठ हम लोगों का बहुत ही महान पर्व है। इतने नियम के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी पवित्रता के साथ यह पूजा की जाती है कि यह एक मिसाल है। भगवान सूर्य की हम लोग आराधना करते हैं। हमको इस बात की खुशी है कि समाज में आज अन्य पक्ष के लोग, अन्य समुदाय के लोग भी हम अखबारों में देखते हैं, टेलीविजन पे, कि वो भी छठ पर्व करते हैं बहुत ही। और हम लोग आए हैं, हमारे माननीय विधायक, माननीय पूर्व मंत्री, ये सब लोग पार्टी के हमारे अध्यक्ष और नेता लोग, कि यहाँ पर जो छठ पूजा को लेकर के जो तैयारी हुई है नगर परिषद के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, कि कैसी सफाई व्यवस्था है, इस बात पर हम खुशी जाहिर करते हैं कि जिला प्रशासन चौका से इस मामले में और नगर परिषद ने भी अपना काम किया है। और इस बात प्रकृति की भी कृपा है कि नदी में पानी है और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम लोगों का ये छठ पर्व बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बहुत अच्छा माहौल है। विधायक, विधान पार्षद, पूर्व मंत्री, जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोग छठ घाट का मुआयना कर रहे हैं, तैयारी देख रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तो तैयारी काफी तेजी गति से चल रही है और लगता है कि इस बार छठ काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं, नगर प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। इस बार छठ काफी अच्छी तरीके से इस घाट पर मनाया जाएगा। सभी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हमारे सीतामढ़ी के माननीय विधायक सुनील जी, विधायक दिलीप राय, जिलाध्यक्ष साहब और मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश और सभी सीतामढ़ी नगर परिषद के द्वारा लखनदेई नदी पर महाआस्था का पर्व छठ की तैयारी को लेकर जो यहाँ क्या व्यवस्था है इसका जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ के जो व्यवस्था है नगर परिषद के द्वारा किया गया है, साफ सफाई और इस सब व्यवस्था से आसान्वित है, व्यवस्था सही हुई है। और इस आस्था के महापर्व की शुभकामना हम यहाँ प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिलावासियों को। महापर्व छठ के अवसर पर सीतामढ़ी के सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक मिश्रा और सिसु के जानकी स्थान स्थित आवास पर एक सादे समारोह का आयोजन कर छठ व्रतधारियों के बीच कपड़े, सूप, डालें, आटे और फलों का वितरण किया गया। छठ व्रती महिलाओं के बीच पूजन सामग्री का वितरण करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर उमेश चंद्र झा ने कहा कि दरिद्रता व रोग नाश के लिए
किया जाने वाला छठ व्रत आम प्रचलित पर्वों में सबसे कठिन और पवित्र है। यह एकमात्र पर्व है जिसमें लोग साक्षात शक्ति का पूजन अर्चन व दर्शन करते हैं। उन्होंने अपील कर गरीब, निर्धन, असहाय छठ व्रतियों की मदद करने की बात कही। श्री सिसु ने कहा कि प्रोफेसर उमेश चंद्र झा के मार्गदर्शन में 8 दिन पूर्व छठ व्रती महिलाओं के बीच वस्त्रों का वितरण किया गया था। आज पूजन सामग्री, सूप, नारियल, गेहूं आदि का वितरण छठ व्रती महिलाओं के बीच किया गया। उन्होंने कहा कि सूर्य सत्य है और सत्य रूपी सूर्य की आराधना ईश्वर के रूप में सदियों से होती आ रही है। मौके पर उपस्थित फिजियोथेरेपी चिकित्सक डॉक्टर राजेश सुमन, डॉक्टर राजीव कुमार साजू, अधिवक्ता मनमोहक कौशिक, मारुति नंदन, रंजीत सराफ ने कहा कि वे लोग प्रत्येक वर्ष रोशनी का इंतजाम घाटों पर करवाते हैं। के द्वारा जो छठ व्रतियों के बीच नारियल, सूप, अन्य पूजन सामग्री दिया गया, ये इसके लिए हम सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि भविष्य में इनकी ये प्रवृत्ति और आगे बढ़कर आज जितने लोगों को उन्होंने दिया है उससे अधिक लोगों को अगले वर्ष दें, इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज में जो निर्धन महिलाएं हैं जो छठ करती हैं, उन छठ व्रतियों के बीच सीतामढ़ी के महंत अभिषेक मिश्रा सिसु ने अपने आवास पे पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छठ सामग्री का जो वितरण किया है वह सराहनीय कार्य है। हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि समाज में ऐसे युवा सक्रिय रहे, भगवान उनको उन्नति दे और इतना धन संपत्ति दे कि वो समाज की सेवा करते रहे। आज तकरीबन 51 महिलाओं के बीच उन्होंने जो सूप, नारियल और पूजन सामग्री का जो वितरण किया है वह सराहनीय कदम है। वहीं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भाजपा नेता विश्वजीत पाठक के द्वारा सूर्योपासना के महापर्व छठ के अवसर पर छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर उनके साथ अक्ता उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजनंदन गांधी, पूर्व मुखिया राजेश बैठा, राघव मिश्रा, मिठू पाठक, सुधेश चंद्र पाठक सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। वितरण के दौरान जहां भाजपा नेता विश्वजीत पाठक ने व्रतियों को बधाई दी, तो वहीं महापर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील करते हुए अफवाहों से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारी एकता को भंग करने के लिए, सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है, जिससे सभी को बचने और ऐसे व्यक्ति के बारे में स्थानीय प्रशासन को अवगत करने की बात कही गई। मैं डॉक्टर आलोक कुमार छठ पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व के इस पावन पर्व में आतिशबाजी का प्रयोग घाटों पर बिल्कुल न करें, इससे बहुत खतरा बढ़ने की आशंका काफ़ी है। घाटों में भी पानी के अंदर जाने की कोशिश न करें, किनारे से ही छठ पर्व को मनाएं और सभी भाईचारे का संदेश पेश करें। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं सुनील कुमार, विधायक सीतामढ़ी, लोक आस्था के इस महान पर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर अपने और अपने महागठबंधन की तरफ से समस्त जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि इस महान पर्व को शांति, भाईचारा एवं सादगीपूर्ण तरीके से मनावें। सिटी न्यूज के माध्यम से पूरे सीतामढ़ी जिला वासियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना। आइए हम सब इस साल दिवाली सेना के जवानों के नाम, जिन्होंने हमारे देश को का गौरव ऊंचा किया है, उनके नाम पर हम उनके साथ दिवाली मनाएं और बिहार का गौरव
जो हमारा इतिहासाली गौरव छठ पर्व है, उससे छठ को भी हम सब एक भाईचारे के रूप में मनाएं और छठी मैया से यही प्रार्थना है हम सबों को अपने आंचल में लेकर भरपूर आशीर्वाद। नमस्कार। आस्था के महापर्व छठ के मौके पर मैं सीतामढ़ी वासियों के साथ पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और छठी मैया से ये कामना करता हूं कि ये त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। और इस मौके पर मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जिला को आदर्श जिला बनाने में सहयोग दें, कदम आगे बढ़ाएं और हम सब मिलकर सीतामढ़ी को आदर्श जिला बनाएं। नमस्कार। सुख समृद्धि और मनोवांछित फल देने वाली इस महान पर्व छठ, जो कि पुरुष और महिलाओं द्वारा समान रूप से पूरे देश में मनाया जाता है, हम इस पर्व के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हैं और साथ ही सीतामढ़ी शहरवासी को इस पर्व की शुभकामनाएं मैं डॉक्टर राजेश कुमार सोलंकी की तरफ से। शिशु रोग विशेषज्ञ, हॉस्पिटल रोड सीतामढ़ी। दीपावली और छठ पूजा के पावन त्योहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अमित कुमार टुन्ना, मेरे तरफ से छठ के शुभ अवसर पर रीगा एवं सीतामढ़ी सभी जिला वासियों को हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौधरी, सीतामढ़ी जिला हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी जिलावासियों को दीपावली एवं छठ के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। कृपया दीपावली और